अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि यूं कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इसका सबसे ज़्यादा अमल दखल है। 70 सालों से जो भी हुकूमत आई है उसका सबसे बड़ा एक ही दावा होता है कि करप्शन का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो सबको मालूम होता है कि वो ही हुकूमत जो है, बल्कि उसका बाल बाल जो है वो करप्शन के अंदर डूबा हुआ था। माजी में कहा जाना, मैं आपको गुज़िश्ता हुकूमत की ही मिसाल दे देता हूँ। इमरान खान साहब के तोशे खाने हों, फरा गुज्जर से लेकर बुशरा बीबी और बहरिया टाउन के दरमियान जो डीलें हैं वो हों, शहजाद अकबर हो, शेख रशीद हों, फवाद चौधरी हों, जहां पर हाथ डालेंगे गुज़िश्ता 70 सालों की यही कहानी आपको समझ आएगी। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पाकिस्तान में करप्शन एक गाली बनकर रह गया है। ये एक इस तरह का लफ्ज है जिसको हथियार बना लिया गया है, जिसके जरिए किसी भी मुंतखब वजीर आजम को फारिग किया जा सकता है। अवाम के वोट से इलेक्ट की गई हुकूमतें किसी भी वक्त गिराई जा सकती हैं। करप्शन के नाम पर मुखालिफ सियासी जमातों और इनके रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों समेत कुछ भी किया जा सकता है। और यही हम देखते आए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो, शहबाज शरीफ या दीगर जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर गुजरे हैं, मैं आपको बताऊं, इन मुल्कों की मैं आपको मिसालें भी दे सकता हूं जहां आज भी कमोबेश उतनी ही करप्शन और रिश्वत सतानी है जितनी हमारे मुल्क के अंदर है। बल्कि यूं कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान से शायद ज्यादा ही है। लेकिन ये गरीब और पसमानदा मुल्क पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गए हैं, बल्कि कोसों आगे निकल गए हैं। हम पहले इस मुल्क की मिसाल ले लेते हैं जो निस्फ सदी कबल पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश में भी एक मुंतखब वजीर आजम कत्ल हुआ, वहां पर भी फौजी हुक्मरान जो है वो इनकलाब लेकर आए, आमरीत जो है मुसल्लत की गई, गुर्बत, पसमानदगी, आबादी का दबाव, कुदरती आफात की भरमार समेत सभी मसाइल इन तमाम ममालिक ने झेले। लेकिन अब ये सब कुछ माजी का हिस्सा वहां पर बन चुका है। बांग्लादेशियों ने अपने मसाइल का हल ढूंढ लिया है। गो कि आज भी बांग्लादेश करप्शन से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनूबी एशिया की 11 उभरती हुई मैशतों में सबसे आगे है बांग्लादेश। फिर मुआवजा किया जाए तो हिंदुस्तान में रिश्वत, कमीशन, सियासी बदनवानियां पाकिस्तान से कोसों आगे हैं। लेकिन माशी और इक्तसादी तरक्की और कामयाब खारजा पॉलिसी की बदौलत आज ये हमारा हमसाया मुल्क G20 ग्रुप के अंदर शामिल है और गरीब और पसमानदा मुल्कों की माली इमदाद भी कर रहा है। चलते चलते मैं आपको यह भी बताता चलूं कि करप्शन कमीशन की सूरत में हो या किकबैक्स की शक्ल में, इसका रिकॉर्ड या सुराग लगाना नहायत ही मुश्किल काम है। चंद मिसालें आपके सामने ले देता हूं मैं आपके हिंदुस्तान के हवाले से ही। हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में स्वीडन के साथ $30 करोड़ के बोफस माहदे की स्कैंडल की रिपोर्ट आज 30 वर्ष गुजरने के बाद भी सामने नहीं आ सकी। यही हाल लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला स्कैंडल का हुआ। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां इस किस्म के स्कैंडल सामने ना आते हों, लेकिन तरक्की की रफ्तार वहां कभी नहीं रुकती है। और हालिया अगर भारत की बात की जाए तो राफेल स्कैंडल जो आया मोदी के दौरे हुकूमत में, वो भी आपके सामने है। पर वो राफेल डील भी हुई, राफेल तैयारे भारत में आए। पर अगर आप बांग्लादेश और भारत की मिसालों से भी आपकी तसल्ली नहीं होती, तो क्या आपको मालूम है कि हर साल $3.5 खरब या तो रिश्वत के तौर पर अदा किए जाते हैं या बदअनुमान सरकारी ओहदेदार ये रकम चुरा कर ले जाते हैं। मगर ये रकम दुनिया भर में पैदा की जाने वाली अशिया और मुहैया की जाने वाली खिदमात की सालाना मालियत के सिर्फ जो है 5% के बराबर है। इसलिए दुनिया के बहुत से ममालिक में करप्शन को एक आर्ट बना दिया गया है। वैसे तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका से बहुत कुछ सीखा है, मगर करप्शन का आर्ट ये नहीं सीख पाए हैं। क्योंकि क्या आपको मालूम है कि 2020 में करप्शन इंडेक्स की आलमी दर्जा बंदी में अमेरिका गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान अपनी निचली तरीन सतह पर आ गया था। वजह इसकी यह थी कि कोरोना वायरस की आलमी वबा ने दुनिया भर को तो मुतासिर किया, मगर अमेरिका को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। इसी वजह से $1 ट्रिलियन मालियत का कोविड बहाली पैकेज जो है वो मंजूर किया गया था जो बाइडेन की जानिब से, मगर इसमें भी खूब करप्शन की गई और पैसा भी बनाया
बनाया गया। इस हवाले से अमेरिकी वफाकी इदारे की अपनी रिपोर्ट है, सीक्रेट सर्विस जो है उसने इंकशाफ किया है कि कम से कम 100 अरब डॉलर जो है इस सिलसिले में चुरा लिए गए, मगर ये 100 अरब डॉलर $1 ट्रिलियन के सिर्फ 3% बनता है। जी हां, सिर्फ 3%। सिर्फ ये ही नहीं, 9/11 के बाद भी अमेरिका की 20 साला मुख्तलिफ जंगी मुहिम्मात पर $14 ट्रिलियन खर्च हुए। यहां भी ठेकों के नाम के ऊपर खूब माल बनाया गया। इन चीजों पर जब नजर दौड़ाएं तो मियां मंशा का जो ये कहना है वो दुरुस्त लगता है कि पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है, ना अहली है। रही बात कर्जों की, तो अमेरिका दुनिया के 10 सबसे मकरूज मुल्कों की फहरिस्त में है, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिकी कर्ज 300 खरब डॉलर से जायद जो है वो तजावुज कर चुका है, मगर अमेरिका फिर भी दुनिया की सुपर पावर है। क्या कभी किसी ने सोचा है ये कैसे मुमकिन हुआ है? इसकी बड़ी आसान और सादा सी वजह है, जिसको दुनिया के बहुत से मईशतदान मानते भी हैं, सराहते भी हैं कि पैसा चाहे करप्शन का हो, कत्लो गारत का हो, गैर अखलाकी सरगर्मियों का हो, अमेरिका से बाहर नहीं जा पाता है। साथ ही आज भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना आसान और कारोबार करने के बेहतरीन मौके जो हैं वो फराहम किए जाते हैं, मगर आप अमेरिका से पैसा निकाल कर बाहर ले जाकर तो दिखाएं, ये बिल्कुल काम आसान नहीं है, बल्कि जान जोखों का काम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान से कौमी दौलत का गैर मुमालिक को नकाज जो है वो हो जाता है, पैसा लीक हो जाता है, क्योंकि हमने एक ही रास्ता छोड़ा है कि करप्शन करो, लांचों के जरिए पैसा बाहर भेजो, ऑफशोर कंपनियों के जरिए बाहर पैसा भेजो, बेनामी अकाउंट्स के जरिए बाहर पैसा भेजो, मॉडल्स के जरिए पैसा बाहर मुंतकिल कर दो। मैं करप्शन का दिफा नहीं कर रहा हूं, पर अगर ये ही पैसा पाकिस्तान के अंदर किसी कारोबार के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर लगाया जाता, जो सिस्टम के अंदर मनी सर्कुलेशन होनी थी, इससे हमारी मईशत जो है वो शायद तरक्की ना कर पाती या खड़ी ना हो पाती, मगर आज जो ये हालात हैं वो किसी सूरत ना होते। दुनिया की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया में हर साल $1 ट्रिलियन जो है वो रिश्वत की नजर हो जाते हैं। फिर आगे आज चलें तो मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ब्राइब पेयर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 28 ममालिक की कंपनियां जो दुनिया के 80% कारोबार को कंट्रोल करती हैं, बैनुल अक़वामी कारोबार में रिश्वत का भरपूर सहारा लेती हैं, और इसके अंदर रूस और चीन की फर्म्स दुनिया भर में कारोबार के हसूल के लिए सबसे ज्यादा रिश्वत देती हैं, जबकि इन फर्म्स में 5 ममालिक ऐसे हैं जो कि मुस्लिम ममालिक हैं। इन ममालिक का नाम है मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। इन तमाम ममालिक की फर्म्स भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। इसके अलावा भारत इस रैंकिंग में ताइवान और तुर्की के हमरा 19वें नंबर पर मौजूद है। इस दर्जाबंदी में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड की कंपनियां सबसे कम रिश्वत देने के बाद सर फहरिस्त हैं, और बेल्जियम और जर्मनी की कंपनियां कम रिश्वत देने के हवाले से बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। यह रैंकिंग इस बात की गमाजी करता है कि दूध का धुला इस पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। सवाल यह है कि जब दुनिया की मईशतें करप्शन और बदअनवानी के साथ तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों वहां पर फंसे हुए हैं? अगर हमारे पड़ोसी ममालिक जो पाकिस्तान की ही तरह गरीब और बदहाली का शिकार हैं नजर दौड़ाएं तो वो रफ्ता रफ्ता माशी और इक्तिसादी तरक्की की जानिब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो, पर हम वहीं पर फंसे हुए हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है वो है करप्शन, और करप्शन के नाम पर जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जो भी हुकूमत जाती है उसके बारे में मालूम होता है कि उसका बाल बाल जो है करप्शन में निचुड़ा हुआ था। मगर सूरत हाल ये है कि हमने कारोबार करने के बेहतर मौके जो हैं वो मुहैया नहीं किए हैं, और जो ये करप्शन का पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है इसको रोकने में हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं जिन्होंने ये तजर्बे किए हैं और वो करप्शन के साथ उन्होंने रहना सीख लिया है, हमको भी कोई हल इस तरह का निकालना पड़ेगा, वरना 70 सालों से हम जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।